आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। ये क्वेश्चन हो गया, 5वां में आते हैं। कह रहे ए बी एंड सी किसी काम को 729, 486 और 1458 दिन में करता है, तो सब मिलके कितना दिन में करेगा? अभी तो पता है। देखो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस डेटा के साथ जो भी इंटरचेंज कर दे तो ध्यान देना है, ध्यान देना है। देखो ए किसी काम को, हाँ तो अब क्या करना है, ए है, ए बी और सी ये 729 दिन में काम करेगा। ये करेगा कितना दिन में? क्वेश्चन में दिया हुआ 486 दिन में। और सी कह रहा है कि हम 1458 दिन में काम कर देंगे। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इजी कॉन्सेप्ट है यार। क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है ना। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो इस सबका मल्टीपल देखो, 1458 तो दिख ही रहा है। फिर इसके बाद क्या करो? एफिशिएंसी निकालो। अब एफिशिएंसी निकालना इतना भी टफ नहीं है। 729 है, 1458 देखने में लग रहा है कि 2 गुना। 486 है, 1458 देखो 4 3 12 3 गुना, और 1458 1 गुना। हो गया एफिशिएंसी। टाइम निकालना है, टोटल वर्क 1458 को इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 3 2 5 1 6 काट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो। आगे बढ़े, चलिए कैंसिल कर लोगे ना। देखो 6 दूनी 12, तो 2 तो है सब में। अब यहाँ 2 और 5, 6 चौको 24, 4 भी है सब में, और 6 18, 243। ये छोटा मोटा बच्चा वाला कैलकुलेशन खुद से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन देखो भाई, छठा क्वेश्चन भी काफी आसान है, कोई ज्यादा टेंशन इसमें तो है नहीं। कह रहे कि ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, जबकि बी किसी काम को, ठीक है, कितना दिन में करेगा यही पूछ रहा है, और दोनों मिलकर 40 दिन में। अभी अभी तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट में कि ए किसी काम को, ठीक है, देखो भाई ए किसी काम को 72 दिन में करेगा, ए किसी काम को 72 दिन में कर देगा, ठीक है, और दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हम 40 दिन में करेंगे, दोनों मिलकर 40 दिन में करेंगे। तो पूछ रहा है कि बी इस काम को अकेले कितना दिन में करेंगे। बी का इच्छा है कि हम इस काम को अकेले करें, तो क्या दिक्कत है भाई? सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 72 और 40 का एलसीएम बोलोगे 360, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? इफिशियंसी निकालोगे, 72 × 360 और 40 × 360। तो ये आपका इफिशियंसी आ गया ए और बी का। तो बी से करवाना है ना, तो बी का एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। तो देखो ना, ए और बी 9 काम, जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन 5 काम का है ना, पहले से निकाल लिए। तो बी का कंट्रीब्यूशन कितने काम का होगा? तो आप बोलोगे 4 काम का, है ना। तो बी का एफिशिएंसी 4 है, तो 360 काम को बी से करवाना है, इसका एफिशिएंसी 4 है, मतलब एक दिन में 4 काम। तो 360 काम कितना दिन में? तो यह है 90 दिन में। एकदम इजी है, ठीक है। आगे अभी और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, आप खाली बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैरियर कंसर्ट को, ठीक है। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलो देखो, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 40 days, बी एंड सी इन 36 days, ऑल 3 इन 24 days। देखो अभी कॉन्सेप्ट में चला था, इसमें कोई चिंता की बात तो है ही नहीं। अरे क्या बताए थे भैया? वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 40 days। तो देखो ए और बी, ए एंड बी, और नहीं, ए एंड बी किसी काम को कह रहे हैं भैया कि हम 40 दिन में करेंगे, है ना। फिर कह रहा है कि बी एंड सी, बी एंड सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? तो बी एंड सी की इंफॉर्मेशन है कि काम को कह रहा है कि हम 36 दिन में करेंगे, और तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा? ए बी एंड सी तीनों मिल जाएगा तो इस काम को कितना दिन में करेगा? तो 24 दिन में करेगा। तो सवाल यही है कि इस काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा? कोई किसी काम को कितना दिन में करेगा, इसके लिए टोटल वर्क का होना जरूरी है और उसके इफिशिएंसी का। इतना ही तो बात करना है। तो बताओ 40 36 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बताओ। तो 40 36 24 का, कुछ बच्चा पेन उठाएगा, कहेगा रुकिए तुरंत हम एलसीएम निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 40 36 24, ऐसे देखेगा कि ना 2 से डिवाइड हो रहा है कि मास्टर साहब सिखाए थे। तो ये 20 है,
ये 18 है, ये 12 हो जाएगा। फिर देखोगे ना 2 बार में आओ कट रहा है ना, करोगे तो 10 9 6। फिर से देखो 2 बार में कटेगा, 2 5 10, ये 9 2 3 6। अब क्या 3 से भी कटेगा, तो 3 से 5 3 3 9 1। अब देखोगे कि अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो गुना करने के लिए गुरुजी सिखाए थे, तो 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, तो ये 360 आ गया। अगर आप एलसीएम अभी भी ऐसे निकाल रहे हो तो रिजल्ट जो है ना थैंक यू फॉर अपियरिंग में जाएगा, धन्यवाद कहेगा। ठीक है, आप क्या करोगे एलसीएम निकालने के लिए, जो सबसे बड़ा डेटा है ना उसका मल्टीपल ले लो। तो सबसे बड़ा डेटा है 40, 40 का मल्टीपल है ना 360 दिख रहा है, बस हो गया। चेक करना होता है 40 दूनी 80, तो 80 के टेबल में सब नहीं आ रहा है, 40 से 120 में नहीं आ रहा है, ऐसे ही 360 में सब आ जाएगा। तो 40 नमा 360, 36 से 360 और 24 को 15 से गुना करोगे तो 360। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस होता है, आदत हो जाएगा आप लोगों को भी। तो देखो क्या कह रहे हैं कि बी से काम करवाना है आपको ना, बी से काम कराना है, तो देखो बी का इफिशियंसी होना जरूरी है। अब बताओ ए बी सी का इफिशियंसी 15 है, जबकि ए बी का इफिशियंसी 9 है। ए बी का इफिशियंसी कितना है 9, तो सी का कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 9 6 15। लेकिन अभी भी बी तक नहीं पहुंचे, तो बी और सी कह रहा है कि एक दिन में हम 10 काम करेंगे, जबकि सी का निकालिए 6, तो इसका क्या निकालेंगे 4, मतलब बी का इफिशियंसी आ गया 4, बस काम हो गया। 360 काम 4 इफिशियंसी के साथ, क्या 90 डेज आपका आंसर नहीं आएगा, 90 डेज। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। देखो भाई 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ध्यान दो, देखो क्या है, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज, 20 डेज एंड 18 डेज, है ना। बी एंड सी स्टार्ट द टास्क एंड दे वर्क फॉर 6 डेज एंड लीव द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क। देखो बीच बीच में वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन बनाया करो, अपना अप्रोच बहुत जरूरी है ना। चलिए अब देखो मेथड क्या है कि ए किसी काम को कह रहा है भैया कि हम 24 दिन में कर लेंगे, ठीक है। बी कह रहा है कि हम 20 दिन में कर देंगे, और सी कह रहा है कि हम इस काम को 18 दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क। ध्यान देना, सबसे पहले टोटल वर्क, और 24 20 18 में टोटल वर्क क्या आएगा ये देखना आपको है। तो मैंने आपको क्या कहा, ये वाली मेथड से आप एलसीएम नहीं निकालोगे। 24 20 18 के मेथड से आपको एलसीएम नहीं निकालना है। बहुत बच्चा इसे करेगा 12 10 9, फिर 2 से लगाएगा 6 5 9, फिर 3 से लगाएगा 3 क्या 3 सॉरी 3 दूनी 6, फिर 3 3 9, बस 3 15 दूनी 30 3 90 दूनी 180 360। इस प्रकार से आप टोटल वर्क नहीं निकालोगे, इस प्रकार से आप एलसीएम नहीं निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ा संख्या है उसी को एलसीएम मान लेंगे। हम एलसीएम मान लेंगे 24 को। 24 का मल्टीपल कोई ऑप्शन हो सकता है एलसीएम का, तो देखो 24 का मल्टीपल में 360 ही है, जो कि सबके टेबल में आता है। 20 के टेबल में भी आ रहा है, 18 के भी टेबल में आ रहा है। देखो 24 से कितना बार में, तो 15 बार में। 20 से कितना बार में बताओ, तो 18 बार में। 18 से कितना बार में, तो 20 बार में। हो गया कहानी। अब क्या करें, बी और सी स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क फॉर 6 डेज। देखो बी और सी काम करना शुरू किया, 360 काम था, ये आपका 360 काम है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाना है। बी और सी स्टार्ट द वर्क, देखो शुरुआत में बी और सी काम करता है, ये नहीं करेगा, बी और सी करेगा। एंड दे वर्क फॉर 6 डेज, और 6 दिन तक काम करेगा, 6 दिन तक काम करेगा। तो एक दिन में बी और सी कितना काम करे है, तो 18 और 20 कितना 38, 18 और 20 कितना कितना हो गया 38 काम। 38 काम एक दिन में। 6 दिन में कितना, तो भैया 38 को 6 से गुना कर दो, 8 6 48, 8 8 में 4, 6 3 18, 4 22, 228 काम हो गया। अब आगे क्या रहा है, कैन दे लीव, उसके बाद काम छोड़ देता है, बचल काम एक करेगा। बी और सी जो है शुरुआत में 6 दिन तक काम करता है,
तो एक दिन में ये 38 काम, 6 दिन में 228 काम, खाली कैलकुलेशन सही होना चाहिए। देख लो 8 48, 4 चौथे 18 4 22, ठीक है, जैसे आपको कैलकुलेशन आता है। रिमेनिंग वर्क को एक करेगा तो कितना दिन में, तो देखो रिमेनिंग वर्क कितना है, 360 था पूरा, जिसमें 228 काम हो गया है। ये सब कैलकुलेशन है, दिखा दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो कितना काम बच गया, 132 काम। 132 काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए 132 काम को कितना दिन में करेगा, जबकि ए का इफिशियंसी है 15, तो 132/15 दिन में करेगा। 132/15 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। और काट लो, 5 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कटेगा, तो 3 चौको 12, ठीक है, और 3 चौको 12 44, 3 5 15, तो 44/5 मतलब ये 5 8 40 और ये 4, 8.4/5 ये लिखा हुआ है, 8.4/5 हो गया। इतना आसान है, क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो, अमृता एलोन कंप्लीट्स 75% ऑफ द वर्क इन 15 days and Maclean's efficiency is 20% more than Amrita's. If Amrita, Maclean and Sylvie together can complete 75% of the work in 6 days, then in how many days Sylvie alone complete 33% of the work? देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको परसेंटेज मेथड से बताता हूँ। अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या कि आप ले लो एलसीएम मेथड से। हाँ, तो ये नया क्वेश्चन आपके पास है, और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा आपका एलसीएम मेथड से टोटल वर्क निकाल करके, एफिशिएंसी निकाल करके काम हम लोगों ने किया। अब देखो थोड़ा, अमृता एलोन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 15 days। अमृता के बारे में बोल रहा है कि 75% काम ये 15 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना प्रतिशत काम होगा, 75% काम 15 दिन में, तो एक दिन में क्या अमृता 5% काम करेगी? तो भैया एक दिन में जो काम होता है वही तो एफिशिएंसी है, डायरेक्टली निकालेंगे। अमृता का एफिशिएंसी 5% और मैक्लिन एफिशिएंसी 20% मोर देन अमृताज। अमृताज का 5% है और ये 20% ज्यादा है, मतलब 5 का अगर 20% निकालेंगे तो एक निकल जाएगा, मतलब एक एफिशिएंसी ज्यादा है। दैट मीन्स हमने मैक्लिन्स का भी एफिशिएंसी निकाल दिया 6%। दैट मीन्स कि अमृताज का जो एफिशिएंसी है वो है 5%, मैक्लिन का एफिशिएंसी जो है वो 6% है। क्लियर है? अब क्या कहते हैं, इफ अमृता, मैक्लिन, सेल्वी टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 6 days। इसका मतलब सेल्वी के साथ ये 6 दिन तक काम कर रही है, 6 दिन तक अमृता भी करेगी, मैक्लिन भी करेगी, सेल्वी करेगी, तो भाई ये 6 दिन में क्या काम करेगा, जबकि एक दिन में अमृता करेगी हम 5% काम करेंगे, तो 6 दिन में 20%। मैक्लिन्स का एफिशिएंसी है 6%, मतलब एक दिन में 6%, तो 6 दिन में कितना प्रतिशत, 36%। दैट मीन्स कि इस दोनों मिलकर के अमृता और मैक्लिन्स मिलकर के 66% काम किया है, जबकि काम कितना हो रहा है, 75%। इसका मतलब ये है कि बाकी काम सेल्वी कर रही है 6 दिन में। कितना बाकी हुआ, 66 है, 75 होना चाहिए, तो 66 है, 75 होना चाहिए, तो कितना कमी हो रहा है बताओ, 9%। 9% जो काम है वो कौन कर रही है, सेल्वी। सेल्वी कह रही है कि हम 9% काम 6 दिन में करेंगे। सेल्वी कह रही है कि हम 9% काम 6 दिन में करेंगे, तो बताओ 33% काम सेल्वी कितना दिन में करेगी, तो 1% काम कितना दिन में, 6/9 दिन में। 33% काम के लिए 33 से गुना कर देंगे, 33 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, है ना। देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से कितना बार में, 11 बार में, 11 दूनी 22, तो ये 22 हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को इससे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप टोटल वर्क इफिशियंसी अलग अलग निकालोगे तो बहुत समय है। देखो हमने क्या किया, अमृताज 75% काम 15 दिन में, तो एक दिन में 5%। मैक्लिन्स 20% ज्यादा की, तो 120% निकाल दिए। मैक्लिन्स का 6%, दोनों मिलकर के 66% काम 6 दिन में करेगी। बाकी काम जो 75% बच रहा है 9% तो सेल्वी करेगी। 9% काम 6 दिन में, तो 33% काम 22 दिन में। ये 33% काम 22 दिन में। चलिए हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान है यार, ठीक है। देखो क्या है, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 18 days,
B is 25% less efficient than A. A worked alone for some days and then B joined him. Both worked together till the work is completed. ठीक है? The whole work is completed in 12 days. For how many days did A and B work together? अब देखो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट देगा. ठीक है, ध्यान दो. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि A can do a certain work in 18 days. ठीक है, बहुत सही. A किसी काम को 18 दिन में कर रही है. ध्यान से सुनना है. B जो है 25% लेस इफिशिएंट देन है. चलिए B जो है ये A है, B के बारे में कह रहा है कि 25% लेस इफिशिएंट देन A है. तो B है जो A से 25% लेस इफिशिएंट है. 25% का मतलब क्या होता है? 1/4. अगर ये 4 काम एक दिन में करता है तो ये 3 काम. इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है ये बात. ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं. कह रहा है कि देन बी ज्वाइन हिम. बोथ वर्क टुगेदर टिल द वर्क इज कंप्लीटेड. द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 days. अब देखो ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पूरा कमा 18 दिन में कर दे रहा है. लेकिन बी के साथ आ रहा है ना, तो कमा 12 दिन में समाप्त हो जा रहा है. इसका मतलब ए का 6 दिन का काम इधर उधर जा रहा है. ये जो 12 दिन में कमा हो जा रहा है, जो काम 18 दिन में होना चाहिए था, ये 12 दिन में क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बी आ गया. मतलब ए जो है, ए का 6 दिन का काम बी कितना दिन में करेगा? यही सवाल है. मतलब ये कि देखो इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:3. 4:3. 3 का 6 दिन का काम 2 गुना कर देंगे. जो कौन करेगा? बी करेगा. कितना दिन में? 8 दिन में. इसका मतलब दोनों मिलकर के कितना दिन कंप्लीट कर रहा होगा? 8 दिन में. बस इतना सा सवाल था. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 11 का 15 क्वेश्चन है, एकदम बने रहिए. टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी इज 5:11. वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 27.1/2. यहाँ पे जो है ये 27.1/2 है. ठीक है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं. 27.1/2 दिन. A and B work together for 20 days. C alone completes the remaining work in 18 days. C alone can do 75% of the original work in. काफी आसान है. अब ध्यान दो, एकदम ध्यान से अगर समझोगे बहुत आसान लगेगा. आसान टॉपिक है. देखो क्या कहता है. इसको अगर बनाने के लिए बैठोगे बेसिक से तो बहुत समय लगेगा, बहुत परेशान हो जाओगे. मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 27.1/2 दिन. लेकिन ए और बी कर कितना दिन कर? ए और बी इस काम को 20 दिन में कर रहा है. ए और बी इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में. ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 20 days. और वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 27.1/2. मतलब अगर दोनों मिल करके 27.1/2 मतलब 27.5 डेज में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना? 27.5 1/27.5 इफिशिएंसी हो गया. ठीक है. ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 20 days. ए और बी मिलकर के किसी काम को 20 दिन में कर रहा है. ठीक है, मतलब ये कि 7.5 देखो 20 दिन किया, काम समाप्त हो रहा है 27.5 दिन में. मतलब 7.5 दिन का काम बचल है. ठीक है ना, 7.5 दिन का काम पूरा सी करेगा तो कितना काम बचा हुआ? तो देखो 7.5 से गुना कर देंगे, बचा हुआ काम निकल जाएगा. 25 या 75, 25 से 11 बार में 27.5. मतलब 3/11 काम बचा हुआ है, जिसको कौन करेगा? 18 दिन में कौन करेगा? सी एलोन कंप्लीट 18 days. सी कह रहा है कि हम बचा हुआ काम 3/11 काम 18 दिन में करेंगे. तो सी के बारे में पूछा है कि 75% काम मतलब 3/4 काम कितना दिन में करेगा? यही सवाल है. ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो कह रहे 3/11 काम 18 दिन में, तो एक काम कितना दिन में? तो देखो ना 3 × 6 = 18, एक काम 66 दिन में. तो 3/4 काम का निकाल लो. हो गया सर. 2 से 33 बार में 2 दूनी 4, 33 यानी 99/2. हो गया 49.1/2. क्लियर है ना? समझ में आया आप लोगों को? घूम गया होगा दिमाग. देखो क्या है, कह रहा है कि टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 5:11. वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 27.5 days.
A and B work together for 20 days. C alone completes the remaining work in 18 days. देखो मेरा क्या कहना है कि जब दोनों मिल करके 27.5 डेज में काम कर रहा है तो एक दिन का एफिशिएंसी 1/27.5 हो जाएगा। एक दिन का एफिशिएंसी 1/27.5। अब कह रहे हैं कि भाई 20 दिन किया, जबकि करना था 27.5 डेज, मतलब 7.5 दिन का टाइम बचा हुआ है। 7.5 दिन का काम बचा हुआ है, तो 7.5 दिन का काम बचा हुआ है, तो कितना काम आया? 3/11। और ये 3/11 काम कर रहा है सी के 18 दिन में हम करेंगे, तो 3/11 काम 18 दिन में, तो भाई 3/4 काम कितना दिन में? तो आ गया 99/2। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं सोचोगे तो क्या करोगे? बेसिक से कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क कैसे आएगा? ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 5:11, तो निकालोगे कि दोनों मिलकर के एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो बताओगे कि 16 काम कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर के। चलो डिलीट कर देते हैं। अब देखो बेसिक से बता देते हैं, ध्यान दो। बेसिक से बच्चे कैसे बनाते हैं? बच्चे क्या, बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं अब बताने जा रहा हूँ। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 5:11, मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 16। अब 27.5 डेज तक काम करते रहेगा, टोटल वर्क हो जाएगा 27.5 को ऐसे भी लिखो, या फिर देखो 27.1/2 है। 27 में 1 55/2, मतलब इसको 16 गुणे 55/2 भी लिख सकते हो तुम 27.5 को। इससे क्या होगा? 2 8 16, 55 गुणे 8, ये टोटल वर्क निकल गया आपका यार। कितना? 8 5 40 और 8 5 40 44, 440, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब कह रहे हैं कि उसने मिलकर 20 दिन तक काम किया, एक दिन में 16 काम, तो 20 दिन में कितना काम? तो 16 गुणे 20 320, तो 320 काम हो गया। बचा कितना काम? तो देखो 440 में 320 80, तो 120 काम बचा हुआ है। ये 120 काम को कौन करेगा? तो सी करेगा। कितना दिन में करेगा? 18 दिन में, तो 120/18 इसका एफिशिएंसी आ गया, है ना। सी का एफिशिएंसी निकाल दो तो कितना आदमी कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 से 18 40, मतलब 20/3, ये सी का एफिशिएंसी आ गया। अब सवाल ये पूछ रहा है कि 75% काम कितना दिन में करेगा? तो 320 का 75%, 320 नहीं, पूरा काम का, ठीक है, पूरा काम का, इसका मतलब 440 का 75%, इसका 3/4 किससे करवाना है? तो भैया सी से करवाना है। सी का एफिशिएंसी कितना? तो 20/3, 3 से ऊपर गुना कर दो, बस हो गया। अब वही आंसर आएगा, 0 0 कैंसिल, 4 से कितना बार में? 11 बार में, तो 11 33 33 99/2 आ गया। अगर आप वो अप्रोच नहीं लगाओगे तो आपको ऐसे बहुत समय लगने वाला है। क्लियर है? रिवीजन करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अनिल alone can do a job in 20 days while Sunil alone can do it in 40 days. Anil start the job and after 3 days Sunil joins him. Again after a few more days Bimal joins them and they together finish the job. If Bimal has done 10% of the job, then in how many days was the job done? अब ध्यान दो, ध्यान से समझना है यार, जो मैं बोलूं उसको फोकस करना है। क्या है फोकस करने वाली बात? क्या है भाई? तो बात यह है कि अनिल alone can do a job in 20 days, ठीक है। सुनील 40 दिन में, ठीक है। अनिल स्टार्ट द जॉब, देखो शुरुआत में कौन काम कर रहा है? तो अनिल कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि अनिल किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, सुनील किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। अनिल स्टार्ट द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील जॉइन्स हिम। तो देखो कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, एकदम समझना है, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। अनिल स्टार्ट द जॉब, ठीक है। अनिल शुरुआत में काम किया तो कितना दिन तक किया? 3 दिन तक। तो एक बात बताओ, अनिल किसी काम को 20 दिन में करेगा, मतलब इसका इफिशियंसी 5% हुआ ना, तो मतलब 3 दिन में कितना प्रतिशत काम कर देगा? 15%। अनिल 3 दिन में प्रतिशत कितना? 15% काम करेगा। फिर आगे क्या कहते हैं? सुनील ज्वाइन्स हिम अगेन आफ्टर अ फ्यू मोर डेज। देखो अब अनिल का मदद करने के लिए सुनील आया और कुछ दिन काम किया, और इसके बाद कुछ दिन के बाद बीमल भी आ गया, मतलब आखिरी में अनिल, सुनील और बीमल तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। बीमल लेकिन कह रहा है कि बीमल 10% काम कर रहा है। देखो बीमल कितना % काम कर रहा है? 10% काम। अभी तक हमने केवल क्वेश्चन लिखा है, अब देखो सॉल्यूशन कितना तुरंत होगा। देखो भाई
ध्यान देना है। क्या है कि यदि 100% काम रहता है, कितना प्रतिशत काम रहता है? 100%, जिसमें 15% यहाँ और 10% यहाँ, इसका मतलब 25% काम तो हो गया ना भाई। ठीक है, मतलब यहां से लेके अनिल और सुनील यहाँ पर कितना प्रतिशत काम कर रहा है? 75% ही काम कर रहा है ना। अब बताओ, काम Anil start the job and after 3 days Sunil joins him. Again after a few more days Bimal joins them and they together finish the job. If Bimal has 10% of the job then in how many days? अब देखो, शुरुआत में कहा कि अनिल है और ये सुनील है। अनिल 20 काम 20 दिन में करता है और ये 40 दिन में करता है। मतलब अनिल कोई काम 20 दिन में कर रहा है, सुनील 40 दिन में। मतलब ये दिन का इफिशियंसी 1:2 है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। टाइम का रेशियो 1:2, तो इफिशियंसी का रेशियो 2:1। मतलब अनिल जो है दुगना काम करेगा। जैसे 75 काम हुआ तो 75 काम में ऐसे हम कर सकते हैं कि अनिल 50% काम करेगा और ये कितना प्रतिशत काम करेगा? 25%। देखो इफिशियंसी का रेशियो 2:1 है कि नहीं? सुनील 25, अनिल 50, तो देखो 25 दूनी 50, 2:1 का रेशियो। क्लियर है ना। तो अनिल के बारे में बोल दिया गया कि 50% काम कर रहा है 75% में, सुनील 25% काम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी डेज वॉज द जॉब डन? जॉब कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो इसके बारे में बोला कि 3 दिन में 15% काम, एक दिन में 50, एक दिन में कितना प्रतिशत काम कर रहा है? 5। देखो अनिल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि 5% काम कर रहा है एक दिन में। तो हम ये निकालना चाहते हैं 50% काम कितना है में? 10 दिन में। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दिन हो रहा है? 10 दिन। और पहले से 3 दिन हो गया तो 10 दिन 13 दिन इसका आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। देखो भाई क्या है, A and B together can complete a work in 40 days. They start work together and after 30 days B leave the work and the whole work completed in 41 days. Find the time in which A alone can complete 50% of work. एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या है भाई, A और B कह रहे हैं कि हम किसी काम को 40 दिन में करेंगे। They start work और 30 दिन तक काम करता है। तो भैया A और B कह रहा है कि हम किसी काम को 40 दिन में करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। तो 30 दिन में कितना काम करेगा? तो 30/40। कितना काम कर दिया? 3/4 है। प्रतिशत में देखोगे कि 75% काम हो गया। चलो फ्रैक्शन में ही देखो, ए बी 3/4 काम कर दिया और उसके बाद बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क कंप्लीटेड इन 41 डेज। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब। तो देखो बी छोड़ दिया ना, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए करेगा 1/4 काम कितना दिन में? 1/4 काम मतलब 25% काम कितना दिन में करेगा? कम्मा 41 दिन में समाप्त हो रहा है। शुरुआत में कहा था 40 दिन में होगा, जिसमें 30 दिन हो गया, तो बचा हुआ काम कितना दिन? 11 दिन। मतलब ए 25% काम 1/4 काम 11 दिन में। तो चलो एक काम कितना दिन में? तो 44 दिन में। एक काम कितना दिन में? 44 दिन में। तो अनिल के बारे में कह रहा है एक काम 44 दिन में, मतलब 100% काम। ऐसे भी सोच सकते हो कि 100% काम 44 दिन में ये कर रहा है। जब ये 100% काम 44 दिन में कर रहा है तो 50% काम क्या ये 22 दिन में नहीं करेगा? कर लेगा ना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एंड वर्क पढ़ रहा है तो उसको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन फील हो सकता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में हमने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया और फिर बेसिक से क्वेश्चन को बताया भी, और आखिरी के जो 2-4 क्वेश्चन था वो मैंने आपको परसेंटेज मेथड से बताया, जिसको यदि आप 1-2 बार देखोगे तो इस मेथड को समझ जाओगे। और इस मेथड को पकड़ना है आपको। 2-3 मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है, फिर एलसीएम मेथड है, परसेंटेज मेथड है। सब मेथड को समझना पड़ेगा। डेटा जैसे जैसे आएगा वैसे आपको सॉल्यूशन होना चाहिए। देखोगे कि परसेंटेज से बन रहा है आसानी से तो परसेंटेज मेथड से बनाएंगे, फ्रैक्शन से बन रहा है तो फ्रैक्शन से बनाएंगे, और यदि एलसीएम टोटल वर्क से आसानी से निकल रहा है तो उस मेथड को भी पकड़े हुए रहेंगे। तो भाई मैंने आपको टाइम एंड वर्क बताने का कोशिश किया है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चंस
अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करियर कॉन्सेप्ट को, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।